हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एटॉमिक मास के बारे में। ओके, सो एटॉमिक मास को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये हमारे पास एप्पल है, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक एप्पल है, ये हमारा एप्पल है। तो अगर आपको इसको कहा जाए कि आपको इसको वे करना है, तोलना है, तो कैसे तोलोगे? आप एक स्टोन टाइप का लिया हुआ या आयरन टाइप का केजी का बाट जिसे कहते हैं, ठीक है, आप इस पे रख दोगे, राइट, इसमें रख दोगे आप, है ना। और जो अगर ये हमारा एप्पल है तो ये हमारा उसको आसानी से तोल सकते हो। तोल सकते हो, नहीं तोल सकते हो, बहुत ही सिंपल बताया कि नहीं, इतना पहले समझो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे सेब, इसकी जगह पे और कोई भी फ्रूट हो सकता है, कोई भी फ्रूट, उसको आप क्या करते हो, केजी में तौलते हो, राइट, केजी में इसमें तौलते हो। और तब आपको पता चलता है कि जो जितना भी हमने ये एप्पल लिया है वो एप्पल कितने केजी का है, 1 केजी का है। पता चलता है कि नहीं? तो जो हमारा, अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो कि 1 केजी जो है वो रिलेटिव रिलेटिव है किसके, 1 केजी के। जो हमारा एप्पल है, एप्पल का जो वेट है वो इसके रिलेटिव है, मतलब जितना इसका वेट है उतना ही इसका वेट है, इसलिए हम इसको रिलेटिव मास भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? रिलेटिव मास क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी अपने सेब को तौला है ना, जितने भी आपने सेब को तौला है, जितना भी इस सेब का वजन है, ठीक है, उतना ही वजन इसका है। तो रिलेटिव का मतलब क्या, संबंधित। संबंधित हुआ ना, मतलब इसका संबंध इसके वेट से है और इसका संबंध इसके वेट से नहीं है, ऐसा मतलब है, ठीक है। इसका संबंध इसके वेट से है, इसलिए इसको रिलेटिव मास भी कहते हैं। रिलेटिव मास समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, तो जैसे कि आप सेब तौलते हैं और जो भी चीज आप तौल के लेते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको केजी में तौलेंगे या किस में तौलेंगे, लीटर में तौलेंगे, ठीक है, लीटर में, केजी में लेंगे या फिर आप उसको किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, है ना। चलो, इतना समझ में आ गया। अच्छा, तो एटॉमिक मास में क्या होता है, देखिए एटॉमिक मास में क्या होता है, जैसे कि हम इसको केजी में तोलते हैं ना, वैसे ही इसमें क्या होता है, इसमें आपको एटम्स को तोलना होता है। जैसे कार्बन का एटम मान लीजिए, ऑक्सीजन का एटम मान लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें आपको इन सबको तोलना होता है, इन सबको, राइट। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, तो उन सबको तोलना होता है। तो उन सबको तोलने के लिए हम तराजू पे तो रखेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, एटम है ना। एटम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा पार्ट है, इतना छोटा कि आप उसको देख भी नहीं सकते, तो उसको आप तोलोगे कैसे, है कि नहीं। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, है ना, सबसे छोटा पार्ट होता है, तो आप उसको तोल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे आई कंफ्यूजन फिर लोगों को कि यार, मतलब फिर कैसे पता चलेगा कि एटम का मास कितना है, हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन का मास कितना है, कार्बन का मास कितना है, नाइट्रोजन का मास कितना है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम इस हिसाब से तो तोल नहीं सकते, केजी लीटर में नहीं तोल सकते, है ना। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि यार फिर क्या करें, तो उन्होंने फिर ये निकाला, जैसे केजी था ना, तो उन्होंने एएमयू निकाला कि हम ऐसे एएमयू के हिसाब से तोलेंगे। जैसे अगर यहाँ 1 केजी है तो हम इसको कह देंगे कि ये 1 AMU है, ठीक है, ठीक है। हम इसको 1 केजी नहीं कर सकते, 1 केजी ना कह के क्या कर दिया हमने, एएमयू कह दिया, कि ये C12 है वो 1 AMU है। इतना समझ में आया? ठीक है, 1 AMU के बराबर है इसका जो 1, अच्छा अभी और समझा दूंगा, फिलहाल इतना समझो कि 1 AMU है, इतना समझ लो बस, ठीक है। अच्छा, तो AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब के जैसे आप केजी और लीटर से तौलते हो ना कोई भी चीज, उसी तरीके से आप एटम को किससे तौलोगे, AMU से। मतलब इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा आपका, AMU। या तो आप AMU लगा दो या तो आप U लगा दो। जैसे कि हमने 1 केजी और 1 लीटर लगा सकते हैं, उसी तरीके से आप क्या लगाओगे, या तो AMU या तो 1U। इतना समझ में आया? ये AMU और 1U किसके लिए लगाओगे आप, इन सारे एटम्स को तोलने के लिए। क्लियर? ठीक है, इतना समझ लो। तो जो 1 AMU होता है, 1 AMU वो आपका होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो सर ये क्या है, ये क्या, इतना बड़ा यूनिट कैसे हो सकता है? जैसे हम कहते हैं ना कि 1 kg में, अच्छा इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वाला, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो जैसे कि आप कहते हैं ना कि 1 kg में आपका
कितना होता है 1000 ग्राम होता है, ये आप कहते हैं, है ना। इन द सेम वे हम इसमें क्या कहेंगे कि 1 AMU में कुछ तो होगा, कितना बड़ा होगा 1 AMU, उसका वेट क्या होगा केजी में, राइट। तोलना भी, उसको भी तो तोलना ही है ना, तो तोलेंगे तो केजी में इसका वेट क्या होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, इन एटम्स की। इस एटम का केजी में वेट क्या होगा, केजी में, तो केजी में आपका वेट होगा 1.67 मल्टीप्लाई 10-27 केजी। अगर कोई भी एक यूनिट का है, एक AMU का है, तो हम उसको केजी में इतना बोल सकते हैं। तो ये मैंने केजी में लिख रखा है। क्लियर, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। तो हम किसी भी चीज को तोलने के लिए, जैसे कि सेब, संतरे या फिर कोई भी फ्रूट्स, ठीक है, या फिर कोई भी लिक्विड को तोलने के लिए लीटर का यूज करते हैं, उसी तरीके से हम एटम को तोलने के लिए किसका यूज करते हैं, AMU का। वैसे आप किसका करते हो, केजी लीटर का, लेकिन हम एटम को तोलने के लिए स्पेशली AMU का यूज करते हैं, या फिर यू भी आप लगा सकते हो। या तो आप लिख लो AMU या तो आप लिख लो यू हमारा यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब मैंने इसमें से मान लीजिए मुझे तोलना है, अब इसके बारे में आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए हमें C12 को तोलना है। ठीक है, तो C12 को तोलना है, राइट। अब हम देखिए, मान लीजिए इतना बड़ा जो है हमारा C12 है, C12 है। अब C12 को देखो, C12 है ना 12, तो इसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सो ये 12 पार्ट्स हो गया। ये हमारा क्या था, C12। क्लियर। अब देखिए इसको तोलेंगे कैसे, ये हमारा C12, तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन एटम्स इज इक्वल टू C12। मतलब कार्बन के एटम्स कितने यूनिट में बटे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 यूनिट्स में बटे हुए हैं, इसलिए मैं लिखा है कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये 12 क्या है, ये 12 है, इतना समझ लो, C12 है ये। ठीक है, 12 यूनिट्स हैं। अच्छा सर ये 12 ही क्यों है, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होता है, तो भैया जाहिर सी बात है अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन होगा, तो इसीलिए इसमें कितने यूनिट है, 6 6 12 यूनिट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे C12 लिखा है। तो जो 1 यूनिट होगा हमारा, 1 यूनिट हमारा इतना होगा, कार्बन का 1 यूनिट इतना होगा, ये वाला पार्ट इतना समझ में आ गया, ये है 1 यूनिट। ठीक है, इसको आप इस तरीके से मान लो। तो C12 का जो 1 यूनिट होगा वो कितना होगा, ये इतना होगा। क्लियर, इतना होगा। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 12 से। तो 12 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10-27 kg। हमने क्या किया, ये जो है और ये क्या है हमारा 12, ये 12 है हमारा, ये वाला 12 C का 12, और ये क्या है, ये सर आपका ये है। ठीक है, तो मतलब उसमें जितने भी यूनिट होंगे उन सारे यूनिट को, ये यूनिट्स है कार्बन के, कितने यूनिट्स है, 12 यूनिट्स है। इस 12 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास निकल के आएगा, कार्बन का। क्लियर हो गया है ना, इतना निकल के आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आई थिंक मल्टीप्लाई क्या मुझसे करवाओगे, कर लो यार, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सिंगल कार्बन एटम हैज 12 यूनिट्स। ठीक है, सिंगल कार्बन एटम्स के 12 यूनिट्स होते हैं। मतलब अगर सिर्फ ये कार्बन की बात करें, एक सिंगल कार्बन की बात करें, उसके पास कितना यूनिट होगा, ये वाला 12 यूनिट होगा ही होगा, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे आते हैं, सर ये C12 था तो क्या ये 1 यूनिट होगा, नहीं ना। 1 AMU मल्टीप्लाई को किससे करना है, 12 से। क्लियर हो गया,
ये 1 AMU कितना है, इसके जगह पे आप क्या रख दोगे, ये वाली वैल्यू, और 12 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, आ गया आपका आंसर। क्लियर। इन द सेम वे, जैसे अब यहाँ पे मैंने कहा है, तो आपको ये ना लिख के शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि 1 AMU मल्टीप्लाई 12 यूनिट्स, ठीक है, या 12 लिख दो डायरेक्ट, 1 AMU मल्टीप्लाई 12। इससे आपको क्या समझ में आएगा, ये जो 1 AMU है ना, इसके जगह पे आप क्या रख दोगे, ये रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, जो आंसर आएगा वो आपको क्या आ गया, C कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन C का एटॉमिक मास। समझ में आ गया आपको, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अब आगे। तो देखिए, अब कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो इसमें क्लियर हो जाएगा, वो भी अगर कंफ्यूजन है भी तो भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या मैंने बोला कि 1 AMU एंड 1 U, देखो AMU एटॉमिक मास यूनिट और U यूनिफाइड यूनिट। तो जैसे कि मैंने बोला कि 1 kg की बात करें, चलिए ठीक है, या फिर 1 लीटर की बात करें, kg और लीटर तो सेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना सेम, पर AMU और U सेम है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है, AMU U सेम है, तो या तो आप AMU लिख लो या तो आप 1U लिख लो, बोथ आर सेम। और यू कैन ऑल्सो से एटॉमिक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, तो या तो आप ये कह लो या तो आप ये कह लो, बोथ आर सेम। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे केजी में एटॉमिक मास को हम यहाँ पे केजी में हम मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यहाँ पे लीटर में मास को मेजर करते हैं, है ना, लीटर में मास को मेजर करते हैं, इसमें केजी में करते हैं, इसमें लीटर में करते हैं। इसी तरीके से जब हमें एक एटम का मास निकालना हो तो हम किस में मेजर करेंगे, 1 AMU या फिर 1 U में, बोथ आर सेम। तो जो हमारा 1 AMU और 1 U का केजी में वेट होगा वो होगा ये 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आगे के नहीं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए हीलियम का जो होगा 4, नाइट्रोजन का 14, सर ये क्या लिख दिया सर, इसको हम कहते हैं मास, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखा है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा 4 एटॉमिक मास है, ठीक है, 4 यूनिट्स है, मतलब हीलियम के कितने यूनिट्स हैं, हीलियम के कितने यूनिट्स हो गए, 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स ऑफ हीलियम। अब मैंने यूनिट आपको बताया था कि नहीं बताया था, अगर हम हीलियम का 4 यूनिट करें तो देखो क्या होगा, 1 2 3 4 यूनिट हो गया। नाइट्रोजन का करोगे इस तरीके से, इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम का करोगे, है ना, 4 पार्ट्स हो गए ना हीलियम के, उसी तरीके से आप नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम का कर सकते हो पार्ट्स। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें तोलना है, मतलब मेजर करना है हीलियम को, नाइट्रोजन को और एल्यूमिनियम को, क्लियर, नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम को मेजर करना है। किस तरीके से आप मेजर करेंगे, व्हाट डू यू थिंक। भाई सिंपल सी बात है, जितना आप ये लिखा है ना, जैसे मान लीजिए हीलियम में क्या लिखा हुआ है, 4 है ना, 4 हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, आप इसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, कितना हो गया ये 4 AMU, क्लियर। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 4 ही होगा ना। उसी तरीके से नाइट्रोजन का अगर आप करोगे तो नाइट्रोजन क्या है 14, चलो ठीक है, इसको आप 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या गया हमारा 14 AMU, ठीक है। अब आपका हो गया जैसे कि एल्यूमिनियम को क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम कितना है 27, तो 27 को आप मल्टीप्लाई कर दो AMU से, क्या हो गया हमारा 27 AMU। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हाँ कंफ्यूजन होगी वैल्यू आपको केजी में निकालना हो, केजी में, जैसे 4 AMU का केजी में निकालना हो तो आप कुछ मत करो, बस ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो केजी।
ये आपका आंसर निकल जाएगा केजी में। अब इसी तरीके से 14 AMU को आपको केजी में निकालना हो तो क्या करोगे, 14 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई, हो गया। उसी तरीके से आपको 27 AMU का निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दो, 27 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई, देखो और जब मल्टीप्लाई करोगे क्या करोगे, बस इनको इनको मल्टीप्लाई करना, इनको 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 इनको, ठीक है, इनको इनको मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, कैसे भी कर लो।